फोन उठाए और उसे बताएं अमीन भाई, ये चौथी और पांचवी बार है। वैसे भी तो उसे पता चलना है, आपसे ही मालूम हो जाए। कैसे कैसे बताऊं उसे? मेरे ख्याल में उसे बता देना चाहिए। फोन सुनो, कहो वापस आए। उन्होंने खाक डाल दी मेरे बच्चे के सर में। बात कर लूं मैं उससे? बताओ तुम। समंदर में मेरे बच्चे को परेशान करोगे तुम? ये तो और भी बुरी बात है, उसे बताना तो पड़ेगा। रमजी ठीक कह रहा है, जो कुछ हमारे इल्म में है ये छोटी बात नहीं है। मेरे बेटे का बुरा करने वाले को अल्लाह बुरा करेगा। क्या काम था उसका वहाँ अकेले जाने का भला? मेरे बेटे ने कहा भी था कि मत आना। इतने टाइम घर से भागकर हमारे लिए क्यों मुसीबत बनती हो? ये लो, अब वो मुझे फोन कर रहा है। मत रिसीव करना, खुदा के वास्ते किसी को ना बताओ। वो किसी से नहीं ये बात हमसे सुने। इसका बाबा खुद को संभाल ले तो कोई बात बना लेंगे। खुदा का वास्ता कॉल रिसीव मत करो। या अल्लाह, कहाँ चली गई है? कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, मगर ये लोग मुझे नहीं बता रहे हैं। यकीनन फातिमा गुल के साथ कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है। पता नहीं, वो फोन का जवाब भी नहीं दे रही। बैठ जाओ। यार रईस, हमें कुछ करना होगा। आप वहाँ मौजूद किसी शख्स को कहो, वो जाकर फातिमा गुल की खबर ले और हमें उसका हाल बताए। मुस्तफ़ा, हम वापस चलते हैं। तुम्हें पता चल चुका है क्या हुआ है फातिमा गुल को? बताते क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं उससे क्या झूठ हुआ। मत बोलो रईस। क्या फातिमा गुल मर गई है? बोलो, क्या हुआ है फातिमा गुल को? वो मरी नहीं है, तुम फिक्र ना करो, वो जरूर मिल जाएगी। हौसला करो मुस्तफ़ा। कप्तान, हम वापस जा रहे हैं ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको, और इसके बगैर कोई चारा नहीं। कप्तान, हम अब इतनी दूर नहीं हैं कि वापस न जा सकें। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। करीम, 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 करीम। मुबारक हो बहुत बहुत। एक गिलास करीम के लिए भी बना दो। चलो पीते हैं। मुबारक हो। एंजॉय करो।
करीम, पी लो थोड़ी सी, तबीयत बेहतर हो जाएगी। लगता है उसका मूड नहीं है। इससे क्या हुआ है? ये इतना खामोश रहने वाला लड़का तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम लगती है इसके साथ। लड़की का मसला है। अब जाके शावर लेकर फ्रेश हो जाते हैं। जी मरियम आपा। तुम कहाँ हो बेटा? फोन का जवाब भी नहीं दिया तुमने। वुरल के घर पे हूँ। अभी तक? जी अभी तक। ठीक है। क्या हुआ? बहुत टेंशन हो रही है। सुबह से लेकर अब तक ऐसा दिन गुजरा है कि मत पूछो। किस काम में? सुबह यानी बहुत सुबह अभी सूरज निकल रहा था। मैं पहाड़ियों पे जड़ी बूटियां जमा करने गई थी। मैंने देखा एक लड़की बेचारी जख्मी थी, झाड़ियों के बीच में पड़ी थी, बहुत बुरे हाल में थी। उसकी अस्मत दरी हुई थी। मैं इस शख्स पे एतबार नहीं कर सकता। करीम पर? हाँ, ये कभी भी राज खोल सकता है। बातें मत बनाओ लड़के। अल्लाह उन सब लड़कों को अजाब में डालेगा, वो जितने भी थे। अल्लाह उन सबको बहुत बुरी सजा देगा। क्या हो रहा है? क्या होना है? तुम फौरन घर वापस आ जाओ। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तुम किससे बात कर रहे हो? करीम, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सुनिए। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? फौरन घर वापस आ जाओ। सुना तुमने? तुम्हारे पार्टी का टाइम खत्म हो गया है अब। करीम, मैंने तुमसे पूछा तुम किससे बात कर रहे हो? लेकिन वो लड़की कहाँ है? फातिमा गुल अस्पताल में है। और कहाँ होगी वो बेचारी? उसकी हालत ही इतनी खराब है। चलो अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। खुदा हाफिज। करीम, मैं केस की बात कर रही हूँ। करीम क्या हुआ? वो लड़की मरियम आपा को मिली है। वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। और उसने कुछ बताया तो नहीं? और क्या बताया मरियम आपा ने? और पुलिस को बॉटल्स पे हमारे फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। अब तो गए काम से। ढूंढ लेंगे वो हमें, यकीनन ढूंढ लेंगे। अब मैं तो मारा गया। बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे। बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेहतम क्या सोचेगी? मैं तो मर गया। कुछ करो यार एडवान। एडवान मैं मारा जाऊंगा। रुको, सोचने दो। एडवान सब्र तो करो तुम। एडवान जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलीम, तुम कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो, समझे? अपने अंकल को फोन करो, उन्हें बताओ। लेकिन तुम उनसे कहोगे क्या? हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं और पूरी बात बताते हैं ताकि ये बात फैलने से पहले ही कोई हल निकाला जाए। फोन करो, फोन करो उन्हें। आपने अपनी शादी की सालगिरह को एंजॉय किया? अब फिर से शुरू मत हो जाना। 10 दिन की जुदाई का खमियाजा भी तो भुगतना है। कोई गिफ्ट ही ले लेती। बस करो, मैं वैसे ही बहुत उदास हूँ। दिन नहीं गुजर रहे मेरे। इसलिए तुमने बार बार फोन किया। मेरी जान शम्सी साथ था, कॉल कैसे करती? लगता है वो आ रहा है। अब मैं फोन रख रही हूँ। शाम में मुलाकात होगी तुमसे। कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। बातें मत बनाओ, तुम्हें आना है।
मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मैं मिसेस प्रियान को कॉल कर रही थी, उन्हें इनवाइट भी तो करना था। कोई नहीं ताजी दामाद साहब? आप कहाँ हैं? अकेले हैं क्या? बल्दिया में तुम्हारे ससुर के 1-2 काम निपटा के आ रहा हूँ, अकेला हूँ। तुम बताओ क्या हुआ है? मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। एक्सीडेंट हो गया है या झगड़ा हो गया है? देखिए कहीं मिल लेते हैं प्लीज, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप पहले मिलिए तो सही। चीखो मत फातिमा। हाँ? क्यों रो रही हो अब? ये बताओ तुम्हारे साथ किसने किया? नहीं करो मुकद्दस, मत करो, मत रुलाओ। किसे बचा रही हो जलील लड़की? चुप हो जाओ। मुंह काला करवा दिया हमारा। बोलती क्यों नहीं, हम बताओ। आप प्लीज निकल जाइए, मजीद को तंग मत करें और दोबारा अंदर मत आइएगा। आप भी जाइए। मैं ठहरूंगा, मैं ठहरूंगा। प्लीज आप मेरी बात मानिए। ये किसी को बचा रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यकीनन, वरना ये बोलती क्यों नहीं? मुकद्दस, हम जलील हो गए, जलील। देखो सब कैसे देख रहे हैं हमें। बराए मेहरबानी कॉरिडोर में आ जाइए। अब ये कौन है? कौन है ये? ये साइकोलॉजिस्ट है, मदद के लिए आई हैं। अल्लाह अल्लाह, ये हमारी कैसे मदद करेंगी? हम लोगों का कैसे सामना कर सकेंगे? सब बर्बाद हो गया। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, वक्त आने पर तुम खुद बताओगी। तुम बहुत खौफजदा हो, मैं समझती हूँ, मगर अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो जालिम गिरफ्तार ज़रूर होंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब तुम महफूज हाथों में हो, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूँगी। फातिमा गुल, तुम मेरी बात सुन रही हो? हमारा कारोबार भी मुतासिर होगा, कोई हमसे माल नहीं खरीदेगा, ये लड़की भी बैठी रह जाएगी। मुस्तफा के घर वालों में से कोई नहीं आया है। कहाँ है मुस्तफा? मुस्तफा को यकीनन पता चल गया है, उसने फोन तक नहीं किया। सब कुछ तय हो बाला हो गया रहमी। डॉक्टर साहिबा। ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करें, हम सब इसकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहिबा। और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। तुम पर कहर नाजिल करे, अल्लाह कहर नाजिल करे। हमने बहुत ज्यादा पी रखी थी। भाड़ में जाओ, अब क्या होगा? तुम्हारा बाप तुम्हारा हशर नशर कर देगा, जानते हो? तुम्हारा ससुर पार्लियामेंट का वजीर है। क्या तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है? हाँ, आज से तुम कंपनी वंपनी भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी बेकार। आपको इसीलिए तो यहाँ बुलाया कि इस मसले का हल निकालें। अब क्या होगा? सजा जेल नहीं होगी, बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा मत बोलिए, प्लीज हमारी मदद करें। अगर हम में से कोई उससे शादी कर ले या फिर झूठा निकाहनामा तैयार करवा लें। ये पहले हुआ करता था, अब कानून बदल चुका है। अब तुम शादी करो उससे या फिर इस कमअकल से शादी करा दो। बेहतर यह है कि तुम अपनी मंगेतर को छोड़ दो और तुम शादी कर लो उससे। बात कर अंकल, अब बस भी कर दें। तुम लोग खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? तरफ बद किरदार जलील कहीं के। बहुत हो गई, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। वाकई? हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर सलीम की मंगनी टूट गई तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। अबे एडवान, मेरी बात तो सुने। मानता हूं हमने बहुत घटिया हरकत की है, मगर हम में से कोई भी अपने होश में नहीं था, इसीलिए हमसे गलती हो गई। नशावर दवाई पी थी? अच्छा सुने, वो लड़की हॉस्पिटल में है, वो पुलिस को हमारे फार्म हाउस से मिली थी। फिर क्या हुआ? मेरी बात तो सुने, वो लड़की एक गरीब घराने की लड़की है। तुम कैसे जानते हो? एक बार और देखता हूँ।
फिर तो तुम लोगों ने इसे निशाना बना रखा था। उसे देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप हॉस्पिटल जाके उसके घर वालों का मुंह बंद कर सकते हैं। इतना आसान है? आसान नहीं है, मगर आप ये कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम रकम कहाँ से लोगे? निशात भाई से लोगे उन्हें चुप कराने के लिए? हाँ बताओ मुझे। ये मसला मैं हल करूंगा। कंपनी के कुछ प्राइवेट फंड्स हैं, आप किसी को बताइएगा नहीं बस। तुम लोग गैंग हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अंकल खुदा का वास्ता है, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपसे भीख मांगता हूं अंकल, जिंदगी भर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मगर प्लीज हमें बचा लें, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जब तुम लोग काबू से बाहर हो रहे थे, ये बात उस वक्त क्यों नहीं सोची? अपने बाप की इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचा? बाप के लिए, चचा के लिए और मामू के लिए? बताओ। खुदा का वास्ता है, हमें बचा लीजिए। वो लड़की रकम मिलते ही चुप हो जाएगी, जाइए जाकर उसे चुप करवाइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मेरी सिर्फ एक कॉल पे तुम आ गए हो। माफी चाहता हूँ। 30 साल के अरसे में पहली दफा कुछ मांगा तुमसे मैंने। आफरीन है तुम पर। तुम उनके चुंगल से नहीं निकल सकते ना, हर वक्त तुम्हारे साथ साथ रहते हैं, चिपके हुए हैं तुमसे वो। ये हाल क्या बना रखा है तुमने अपना? सर झाड़ मुंह पहाड़ पागलों की तरह घूमे जा रहे हो। कल शाम से अब तक क्या करते रहे तुम आखिर? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। बस कर दे, बस कर दे, मत लड़े मेरे साथ। करीम, करीम, करीम मेरी बात सुनो। करीम, मुझसे बात करो, मैं कह रही हूँ। प्लीज चले जाओ। क्या हुआ है? क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ कि तुम इस हाल तक पहुंच गए? जिंदगी में पहली बार तुम मुझ पर चीखे हो। क्या हुआ है तुम्हें? मेरा कहा सच हुआ ना, इसीलिए रो रहे हो ना? उनमें से एक भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। आखिरकार मैं सच्ची निकली ना? तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? क्या आखिरकार उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा ये हाल हुआ है? मेरी बात सुनो जरा। मैंने आज तक तुम्हें जितना चाहा है, क्या वो लोग इससे बढ़कर तुम्हें चाह सकते हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। एक लड़की की जिंदगी से ज्यादा अहम है वो लोग। मैंने नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कसम खाता हूँ, ये कब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुने मरियम आपा, मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा का वास्ता मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया। कैसे हो सकता है? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया कुछ। शुक्रिया। देखते हैं, हमसे जो कुछ हो सका हम करेंगे। आपका दुख कम हो। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे मुनीर कहते हैं, एडवोकेट हूं।
मुझे इस बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ। चलो आओ, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है। चलो आओ, बात करते हैं। आपको कितनी तकलीफ पहुंची है मैं समझता हूं। रहमी, आप मिस्टर रहमी हैं? हाँ। हम आपकी मदद करने आए हैं। यानी वो और कुछ भी नहीं बताती? वो रोती है, फातिमा गुल बहुत रोती है। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। सिर्फ रोती है। यकीनन आपको एक वकील की जरूरत होगी, मैं इसलिए आया हूँ। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा आपसे राजी हो। हम मिलकर मसला हल करेंगे। खुदा आपसे राजी हो। वो लड़की किसको मिली थी? एक खातून को मिली थी, एबिनीना को मिली थी, एबिनीना। उसने कुछ बताया इस बारे में? बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। फातिमा गुल रोती है, बस रोती है। मैं समझ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं रिशाद याशरान से बात करना चाहती हूँ। सलाम इस्माइल भाई। अब नहीं चाहिए। आप मुनीर को कहाँ छोड़ आई? वो क्यों नहीं आया? असल में वो पहले आकर इंतजामात कर गया था, उसको आने में थोड़ी देर हो गई, बस आने वाला होगा। कल रात से सभी कितने थके हुए हैं। हाँ, सभी बता रहे हैं कितनी शानदार तकरीब थी, हमने मिस कर दी। आप ये समझ लीजिए कि मेरी एंगेजमेंट आज हुई है, क्योंकि खाने से पहले हमने दोबारा रिंग पहनाई है। आहा, मत पूछो, कहीं गिरा दी थी इसने। वो घर में ही कहीं होगी, बस मुझे मिल नहीं रही है। इस्तांबुल जाते ही उसके जैसी एक और ले लूंगा। मगर वो मंगनी की अंगूठी तो नहीं होगी ना? मालतम, कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया ये रिंग वाला मसला? तुमसे भी तो खो सकती थी। मगर मैंने गुम नहीं की। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? इस्तांबुल में एक जश्न मनाएंगे, 40 दिन और 40 रातें, बिल्कुल सलीम यशराम मॉडल के मुताबिक। बाबा बस काफी है, शुक्रिया। इस हफ्ते मैं भी इस्तांबुल जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बेआराम नहीं करूंगा। वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं, इसलिए आपको तंग करना मुनासिब नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है। आप जरूर आइएगा। मिस्टर रिफत से भी हमने इस बारे में बात की थी। रिफत तो नहीं आएगा, मगर मैं जरूर आऊंगा आपके साथ चाय पीने। माफ कीजिएगा। इसमें से ले लीजिए मिसेस एंडर। मैं तो इस्तांबुल जाते ही डाइटिंग शुरू कर दूंगी। आपको इसकी हरगिज जरूरत नहीं है जनाब। वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? खैरियत तो है? जी अंकल। फिलहाल तो आपका काम बन गया। लड़की ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो सख्ते में है बेचारी। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट सब उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम बचे हुए हैं, बाकी मसला आपको हल करना होगा। तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। लड़की का भाई कम बोलता है, थोड़ा सा कम अकल भी है, काम हो जाएगा अपना। क्या वाकई? दुआ करो कोई कमी ना रह जाए। नहीं होगी, नहीं होगी। आप ये मसला हल कर लेंगे। क्या सब लोग आ गए हैं? हाँ, सब लोग आ गए। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मुझे जो मिला मैंने तो खा लिया, मगर शम्सी ने पैक चीजें खाई, अफसोस है। हाँ, मैं खाने पीने में एहतियात करता हूँ, मेरा मैदा मैं भी पसंद हसास करता है। हूँ इसी तरह की कच्ची पक्की मछली। अरे ग्लास खाली क्यों है? और पियो।
ये वुराल के कैम्ब्रिज में एडमिशन की खुशी में। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। Cheers। इसका सेहरा तो हमारे सर है। हमने पहले ही अपनी दुकान बंद कर दी थी। स्वीट हार्ट, जरा उधर तो देखो। माफ कीजिएगा रिशाद साहब, मैंने आपको बेआराम किया। एक मिनट आपसे बात करनी है प्लीज। एक्सक्यूज मी। मैंने सुबह आपको अपने डेयरी फार्म वालों के बारे में बताया था, उस लड़की के बारे में जिसके साथ ज्यादती हुई है। मेरा नाम मुकद्दस कितानजी है। हाँ, फातिमा गुल कितानजी की भाभी। आप लोग खाने का लुत्फ उठाइए। आप मुझसे क्या चाहती हैं? कुछ नहीं चाहिए मिस्टर इरशाद, सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए। मेरे बहनों से फिर कोई काम चाहिए उन्हें शायद। जैसे हमारी लेबर सप्लाई एजेंसी है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, प्लीज आप जल्दी बता दें क्या बताना है। क्या तुम जानते हो फातिमा गुल को? बिल्कुल नहीं। उसने यही कहा है ना, उसने कहा है मैं उसकी भाभी हूँ। ये तुम्हारे बेटे की है ना? जिस जगह फातिमा गुल की बेहरमती हुई, ये वहां से मिली है। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। आज से मैं तुम्हारी जिंदगी का हर दुख दूर कर दूंगा। हमारी माँ तुम्हारे बालों में कैसे कंघी किया करती थी। गुलाब की खुशबू आती है कहकर प्यार किया करती थी। गुलाब की खुशबू आती है फातिमा गुल, कहाँ करती थी तुमसे, कहाँ करती थी। तुम ठीक हो जाओगी, तुम सो जाओ, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा गुल, मुस्तफा आ गया। मुस्तफा, मुस्तफा, इधर आओ, इधर। रो मत फातिमा गुल, कब से रोई जा रही है, रोई जा रही है कब से। मुस्तफा हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया, उन्होंने फातिमा गुल के साथ ठीक नहीं किया। किसने किया? किसने किया है बताओ, बताओ कौन थे वो लोग। इसकी हालत ठीक नहीं है मुस्तफा। कौन थे वो लोग?
बोलो कौन थे वो लोग? कौन थे? बोलो बोलो कौन थे? बताओ 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 कौन थे वो लोग? मैं उन्हें जान से मार दूंगा। बताओ मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? बोलती क्यों रही? कौन थे? जान से मार दूंगा उन्हें। चुप हो जाओ। क्या हुआ मुस्तफा? ऐसा करने वाले यहाँ के नहीं हो सकते, टूरिस्ट होंगे। कत्ल कर दूंगा मैं कसम खाता हूँ, मैं उन्हें मार डालूंगा। मेरी बात सुनो, होश में आओ। तुम कैसे कत्ल करोगे तुम उन लोगों को? चुप रहो, पुलिस उनको तलाश कर रही है। सुना है कि उन्हें पकड़ लिया है। कहाँ है वो? जेल में है, छुपे हुए हैं। पकड़े जाएंगे, भागकर कहाँ जाएंगे? मुस्तफा देखो, रुक जाओ। अगर तुमने कोई ऐसा वैसा काम किया तो मेरा चलो, मरा हम हुआ भी मुंह मुस्तफा के देखोगे। पीछे चलते समझे हैं। तुम लोग भी आओ। ये कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। या अल्लाह इसको बचा ले।